जॉब समय पर नहीं लग रही, शादी समय पर नहीं हो रही, काम समय पर शुरू नहीं हो रहा, चाइल्ड बर्थ समय पर नहीं हो रहा, जब भी कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि काम समय पर नहीं हो रहा, इसका मतलब जब भी एक व्यक्ति का समय विलंब में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में समय के अंदर बाधाएं आनी शुरू। बेडरूम में बेड की बैक साइड के पीछे घड़ी लगी है, उस घर में सो रहे उस बेड के ऊपर लोग जो है घड़ी आपके जीवन के अंदर समय को बताती है। अब समय को देखने के पहलू ज्योतिष के तल पर पहले समझोगे तो समझ में आएगा कि घड़ी का पर्सपेक्टिव, घड़ी की अहमियत जिंदगी के अंदर क्या है। घड़ी की जो गति है, घड़ी का जो चलना है, ये काल चक्र को बताता है और समय को बताता है। और समय ना बहुत तेजी से घूमता है। जो समय तेजी से घूम रहा है, ये चंद्रमा की मूवमेंट को बताता है कि यानी कि आपकी जिंदगी में जो लम्हे निकल रहे हैं वो कैसे होंगे, ये घड़ी की चाल बताती है। बात समझ में आ रही है? इस कारण से जब भी एक व्यक्ति का समय विलंब में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में समय के अंदर बाधाएं आनी शुरू होती है, किसी भी काम को करने के अंदर विलंब होना शुरू होता है, तो मतलब घड़ियां जो हैं या तो वो रुकना शुरू होंगी या वो पीछे चलना शुरू होंगी समय से, स्पेसिफिकली पीछे चलना। तो जब भी घड़ियां समय से पीछे चलती हैं तो प्रभाव किसका है? शनि का प्रभाव। शनि का प्रभाव यानी कि जिंदगी के अंदर कामों के अंदर विलंब आना। जिस भी घर के अंदर जॉब समय पर नहीं लग रही, शादी समय पर नहीं हो रही, काम समय पर शुरू नहीं हो रहा, चाइल्ड बर्थ समय पर नहीं हो रहा, जब भी कोई व्यक्ति आपको यह कहे कि काम समय पर नहीं हो रहा, इसका मतलब उस घर में जो घड़ी का चक्र है यानी कि काल चक्र है, इस पे दुष्प्रभाव किसका है? शनि का है। और शनि विलंब का कारण होने के कारण से सबसे पहले क्या करता है? घड़ियों की चाल को धीमी करता है। ये बात समझ में आई है? अब ये जो विषय है किसके साथ जुड़ा हुआ है? चाल के साथ जुड़ा है। जब कभी भी दक्षिणी दिशाओं में यानी कि सदर्न डायरेक्शंस के अंदर घड़ी लगाई जाती है तो वो घर के अंदर सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी दिशाएं क्या है? यम का द्वार है। कौन सा द्वार है? यम का द्वार है। इस कारण से सदर्न डायरेक्शन में स्पेसिफिकली 180 डिग्री पे यम के पद के ऊपर घड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो उत्तरी दिशाएं हैं या पूर्वी दिशाएं हैं, ये किसको बताती है? उत्तरी दिशाएं जल की हैं और जल किसके साथ जुड़ा है? जिंदगी में बहाव के साथ जुड़ा है, यानी कि फ्लो के साथ जुड़ा है। तो आइडियल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? उत्तरी दिशा। समझ में आ रही है बात? उत्तरी दिशाएं सही समय को बताती है, यानी कि आपकी जिंदगी का बहाव जो है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं। पर इसका क्या ये मतलब है कि घर में खाली उत्तरी दिशाओं में हो? नहीं। आपका कमरा जहां कहीं है, अगर कमरे में भी घड़ी हो तो वो कहां हो? उत्तरी दिशाओं की हो। कहां घड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? वो है साउथ डायरेक्शन की 180 डिग्री, जहां पे हमेशा डिस्टरबेंस बनी रहेगी। जिस घर की एंट्रेंस के ऊपर, एक रूम से जब दूसरे रूम में जाते हो तो प्रवेश द्वार हो गया दूसरे रूम के लिए, उसके ऊपर अगर घड़ी लगी है तो भी समस्या देगी। जिस घर में भी बेडरूम में बेड की बैक साइड के पीछे घड़ी लगी है, उस घर में सो रहे उस बेड के ऊपर लोग जो हैं उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब कर देगी। ये प्रमुख बातें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी तत्व के अनुसार घड़ी कौन से रंग की हो, कौन सी शेप की हो, ये अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो और अच्छा है। और आपकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए घड़ी अगर पश्चिम दिशा में आपकी कुंडली के अनुसार या प्रश्न कुंडली के अनुसार अगर एक विश दिमाग में रख के, मनस में रख करके लगा दी जाए, तो जो काम आपका समय पर पूर्ण नहीं हो रहा था वो समय पर पूर्ण होना शुरू हो जाता है।